अलीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, अलीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य की बात है ये कि गौचारा गाह की भूमि गायों के लिए छोड़ी गई थी और उस 32 बीघे भूमि को कुछ माफियाओं द्वारा कुछ जिहादियों को वहाँ बसा दिया गया है। 150 से 200 घर वहाँ मुस्लिम जिहादियों के, घुसपैठियों के, जो कि अलीगढ़ के निवासी भी नहीं है, उस गांव के भी निवासी नहीं है, पता नहीं कहां से लाकर उन्हें बसा दिया गया है। मस्जिद मदरसे बना करके उसको पूरी तरीके से वहां की डेमोग्राफी को चेंज कर दिया गया है। और एक 13 बीघे की भूमि है जो गौ बैठक के लिए है, पशु बैठक के लिए है। ये जो धरना आज का है अनिश्चितकालीन, ये इसी मांग को लेकर के है कि जो गायों की गौशाला की ज़मीन है और जो गौचारागाह की भूमि है उसको कब्जा मुक्त कराया जाए। इसके लिए काफ़ी टाइम से हम संघर्ष कर रहे हैं और आज भी उसी बात को माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जैसे कि तमाम तरह की योजनाएं गौ माता के नाम पर चलाते हैं और वो पैसा इन भ्रष्टाचारियों के, जो प्रशासनिक अधिकारी अलीगढ़ के, इनके भेंट चढ़ जाता है भ्रष्टाचार के। गौ माता तमाम तरह की समस्याओं का सामना कर रही है, अपना पेट भरने के लिए कूड़े कचरे पर भटकती फिर रही है और तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रही है। ये दुर्दशा गायों की अब युवा हिंदू दल सहन नहीं करेगा। समाज जाग चुका है और जो हमने अब ये बीड़ा उठाया है गौ सेवा का और सुरक्षा का, इसको हम जारी रखेंगे और माननीय योगी जी महाराज तक ये बात को पहुंचाएंगे। अगर यहाँ का अलीगढ़ का प्रशासन हमारी बात को नहीं सुनेगा तो बात आगे तक जाएगी। और माननीय योगी जी को हम आपके माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि आपके जो आदेश हैं गौ माता की सेवा के लिए, जो तमाम तरह की योजनाएं योगी जी ने चला रखी हैं, उनका यहाँ उल्लंघन चल रहा है, सीधा सीधा उल्लंघन है। गौ माता का तो अपमान हो ही रहा है, लेकिन ये राज्य सरकार का और माननीय योगी जी का भी अपमान यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। और इसी बात को लेकर के अनिश्चितकालीन धरना है और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, युवा हिंदू दल के कार्यकर्ता, भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता, सारा हिंदू समाज यहाँ एकजुट होकर बैठा रहेगा और अपनी आवाज़ों को उठाता रहेगा। गौ सेवा हमारा ये कर्तव्य है, धर्म है हमारा। अब ये असहनीय है, ये दुर्दशा हमसे नहीं देखी जाती। अभी रास्ते में एक्सीडेंट हो जाते हैं, तमाम तरह की घटनाएं गायों के साथ होती हैं और बड़ी परेशानी के साथ तड़प तड़प कर गाय जान दे रही हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि आज आम जनता को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, धरना देने पड़ रहे हैं, जबकि स्वतः संज्ञान लेते हुए शासन और प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी कई वर्षों से। जबकि तत्कालीन जिलाधिकारी महोदया सेल्वा कुमारी जी ने स्वीकृति दी है इस गौशाला के लिए, लेकिन 5 साल में, ये आश्चर्य की बात है और ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ निर्माण के कार्य पर एक ईंट भी वहाँ अभी उपलब्ध नहीं कराई है शासन प्रशासन की तरफ से। तो ये हम तो योगी जी से यही मांग करेंगे कि इन भ्रष्ट अधिकारियों पर अपना बुलडोजर चलवाएं, उन पे अपना अंकुश करें और इनको जो योजनाएं हैं गौ माता के लिए, जो आप वहाँ से पैसा भेज रहे हैं, ये गौ माताओं तक पहुँचे, यही हमारी मांग है। और यही हमारी जो भी उद्देश्य हैं यही है, गौशाला वहाँ बनवाई जाए, मांग को हमारी को माना जाए। अगर नहीं मानेंगे तो ये पूरा समाज आगे भी धरना जारी रखेगा और उग्र रूप धारण करेगा इसका, अगर आज हमारी बात नहीं सुनी गई, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपमान है गौ माता के साथ साथ पूरे हिंदू समाज के नाम पे। ये कलंक है माथे पर, ये कलंक अब हमें मिटाना है। युवा हिंदू दल ने ठाना है कि गौहत्या को बंद कराना है और गौहत्या की जो दुर्दशा है वो सहन नहीं है। अब ये आज हम चिलकोरा में गौशाला वाले विषय को लेकर बैठे हुए हैं। हमारा जो धरना भारतीय किसान यूनियन सुनील के बैनर तले पहले भी चलता रहा है, जिसमें चरागाह की 20 बीघा ज़मीन पर चिन्हांकन करके लट्ठे लगवाए गए थे और हमें एडीएम प्रशासन और मौजूदा एसडीएम साहब हैं, उन्होंने कहा कि आपकी गौशाला गाटा संख्या 106 पर निर्माण करा दिया जाएगा। हमें जूस पिलाकर हमारे धरना को उन्होंने हमसे कमिटमेंट किया कि हम आपका कार्य कर देंगे। इस बात को 3 महीने गुजर चुके हैं, आज तक वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे यहाँ पॉलीथीन खाकर गाय मर रही हैं, भूखी प्यासी तड़प रही हैं, घायल अवस्था में दौड़ रही हैं। विकास भवन के जो अधिकारी हैं, पशुधन जो विभाग बना हुआ है, पशुओं का जो विभाग यहाँ पे चयनित करके बैठाया है, सबके संज्ञान में है। जब भी हम गौ माता के लिए कोई भी कॉल करते हैं तो वो सब लीपापोती करते हैं। यहाँ पर जब तक हमारे यहाँ गौशाला का निर्माण नहीं होगा तब तक गौ माताएँ ऐसे ही मरती और कटती और सड़कों पे घूमती रहेंगी। कहीं ना कहीं शासन के मंशा के विरोध में अलीगढ़ प्रशासन काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का
सीधे निर्देश है कि कहीं पर कोई भी जो गाय माता है वो भूखी प्यासी ना रहे, पॉलीथीन ना खाए। कहीं ना कहीं ये जो आला अधिकारी हैं इस मुख्यमंत्री जी के आदेश को पलीता लगाए हुए हैं। जबकि गांव चिलकोरा की गाटा संख्या 106 पर 2021 में तत्कालीन जिला अधिकारी महोदय सैलवा कुमारी जे थीं, जिन्होंने 100 से 150 गायों के लिए निर्देश किया था। आज तक उस पर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। वहां पर यहाँ के पशुधन विभाग के एक अधिकारी हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जिनका व्यवहार इस तरह का है कि वहाँ पे पशु बैठक और चरागाह की ज़मीन है, उस पर उन्होंने मुस्लिम लोगों का कब्जा बताकर कह दिया कि यहाँ पर तो गाय वाली कटने वाली घटनाएं हुआ करेंगी, यहाँ गौशाला नहीं बनेगी। तो कहीं ना कहीं इन अधिकारियों ने जिस तरह का माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गायों का संरक्षण बनाया है, संरक्षण के लिए गौशाला के लिए हर गांव में योजना दी है। हमारे गांव में तो गायों के लिए 45 बीघा ज़मीन है। कहीं ना कहीं ये अपने, क्योंकि चरागाह की ज़मीन पर विधर्मियों का कब्जा है और उसमें चारा पानी कुछ नहीं हो रहा है। ये जो अलीगढ़ के प्रशासन के अधिकारी हैं, ये कुंडली मारकर सीटों पर बैठकर उस आवाज़ को माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंचा रहे हैं। यहाँ से खाली दिखा दिया करते हैं, जबकि यहाँ पर कब्जा करके कुछ जगह आंशिक रूप में 20 बीघा निकली है, उस पर भी अभी कोई कार्य नहीं हुआ है और ना ही गौशाला का निर्माण हुआ। किस तरह की मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि गाटा संख्या 106 पर जो एडीएम प्रशासन है पंकज कुमार सिंह और हमारी एसडीएम महोदय हैं महिमा सिंह राजपूत जी, इन्होंने कहा था कि गौशाला हम यहाँ पर निर्माण करा देंगे। इसमें जो फंड का जो कार्य है वो विकास भवन के अधिकारी करते हैं, वही यहाँ से रिलीज करेंगे। यहीं हमने जन सूचना के तहत यहाँ से एक रिपोर्ट निकाली, जिसमें पाया गया कि गौ संरक्षण के नाम पर तारकसी और नगला भाई वे गाँव में गौ माता के रूप में सरकारी धन का अपव्यय किया गया है। साफ साफ शब्दों में जांच अधिकारी ने लिखा है। तमाम भ्रष्टाचार यहाँ के अधिकारियों ने की है। इसको उजागर करने के लिए हम विकास भवन पर अनिश्चितकालीन धरना दिए हुए हैं। जब तक हमारी गौशाला का निर्माण नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे।